The Uttar Pradesh board examination have begun with over 5 million students taking the exam at 8,033 centers, but the scene is different this time. There are no crowds outside the centers, nor is there any activity inside. Thanks to the 82 live monitoring control rooms established across Uttar Pradesh, including 2 state level and 5 divisional level ones. From here, examination centers are monitored not only through video but also through audio. If any irregularities are detected, an alert is sent to the local administration within seconds. With this new initiative, now the UP board exams have not only become fair but have also become a role model for examination reform for the entire country. The state government's strict management, law and order, and the use of modern technology have proven this. To know more on the concept, Hornbill TV spoke with officials on how this impenetrable security system for board exams work. Let's have a look. देश के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो गई हैं और आज 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 बजे से सेकेंड पाली में शुरू हो रही हैं। हम इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। ये यूपी बोर्ड के बेसिक शिक्षा निदेशालय में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर जो 50 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षाएं दे रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करी जा रही है और साफ तौर से नकल विहीन परीक्षा कराने के ये पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चारों तरफ ये कंप्यूटर लगाया गया है और उसमें देख करके एक एक सेंटर पे बाकायदा निगरानी करी जा रही है। लोग बैठ करके देख रहे हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम दिया जा रहा है और किस तरीके से छात्र छात्राएं किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी है वो ना कर सकें। और ख़ास तौर से देखिए आप, बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है, छोटी स्क्रीन भी लगी हुई है। जितने कैमरा हैं उन तमाम कैमरा में ये देख करके निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई गलत गतिविधि ना हो सके और कहीं पे भी परीक्षा में नकल ना हो सके। मेरे साथ में डिप्टी डायरेक्टर विवेक नौटियाल जी हैं। सर, जिस तरीके से कंट्रोल रूम बनाया गया है, एक बड़ा चैलेंजिंग रहता है कि परीक्षाओं को नकल विहीन करना। आप लोग भी ग्राउंड पे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, क्या स्थिति है अभी, कैसे चल रहा है? जनमानस जन सामान में अब ये स्वीकारता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और विभाग संकल्पित है कि नकलहीन परीक्षा कराई जाए, सुचारू रूप से शुचितापूर्ण इसका आयोजन कराया जाए। और ये कई गत वर्षों से आप देख रहे हैं कि हम इस प्रकार की परीक्षा कराने में सफल हैं। गत वर्षों से स्टेट कंट्रोल रूम हम 2021 से इसको संचालित कर रहे हैं, तो एक हमारे पास व्यापक अनुभव है। जो हमारी यहाँ पर टीम है, अगर हमने 70 यहाँ पर कंप्यूटर लगाए हैं तो पूर्व वर्षों से कंट्रोल रूम में रहे हैं। तो इनको ये इस तरीके से इनको प्रशिक्षित किया गया कि केंद्र को यदि इन्हें देखना है तो परीक्षा प्रारंभ होने से पहले इन्हें क्या क्या चीज़ें देखी जानी है। उदाहरण के लिए गेट पे ये देखेंगे पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था हो, जो बच्चे आ रहे हैं वो ऐसी कोई अन्यथा सामग्री लेके विद्यालय परिसर में ना आए। उदाहरण के लिए मोबाइल फ़ोन है, कैलकुलेटर है, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, वो बाहर ही जमा करा ली जाएं। लड़कियों की यदि तलाशी ली जा रही है तो महिला ही किसी कार्मिक के द्वारा ली जाए। पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था हो। यदि कहीं पे उनके स्टैंड में गाड़ी खड़ी करनी है तो प्रारंभिक तैयारी देखने के साथ साथ फिर अभी वर्तमान में जैसे परीक्षा चल रही तो परीक्षा में इन्हें सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कक्षा में 2 कक्ष निरीक्षक हों, परिचय पत्र पहने हों, कक्षा में वो चलते रहें। यदि कोई बच्चे बात कर रहे हैं या उधर देख रहे हैं तो उसका संज्ञान लें और ये बच्चों को रोकें कि ऐसा ना करें। और परीक्षा ये पूर्ण इस तरीके से होते हुए दें कि इसमें कोई भी अन्यथा की स्थिति बच्चों के प्रति भी ना आए। परीक्षा के उपरांत भी 1 घंटे तक ये लोग ये देखते रहेंगे जब तक ये प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं कंट्रोल रूम में और इनके नहीं प्राप्त हो जाती हैं और वहाँ पर जब ये सील हो जाती हैं तब तक इसका हम लोग यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। पहले देखा जाता था कि कई जगहों पर बच्चे पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे, उसके बाद एग्ज़ाम देते थे, लेकिन तमाम ऐसी जगहों पे सेंटर चला जाता था जहाँ पे कहते थे एक वर्ड आ जाता था जुगाड़ वर्ड, उसमें आकर के लोग बच्चे एग्ज़ाम दे देते थे और उससे पास हो जा रहे थे। तो इन चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं रोकथाम लगी है क्योंकि इन सेंटर्स पे आप लोग निगरानी कर रहे हैं। मैं अगर आपसे बात करूं कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 2017-18 से हमने अग्रिम पंजीकरण शुरू कर दिया था। अग्रिम पंजीकरण का अर्थ ये है कि कक्षा 9 का जो बच्चा है उसका पंजीकरण हमने पहले करा लिया था और वही बच्चा कक्षा 10 की परीक्षा में सम्मिलित होना था। पूर्व वर्षों में ऐसा होता था कि कोई बच्चे बाहर से आ जाते तो परीक्षा में सम्मिलित हो जाते थे। इसी प्रकार 11 का भी अग्रिम पंजीकरण करते थे। एक तो हमने सुनिश्चित किया कोई भी बच्चा उसके बाद का बाहर का नहीं आ सकेगा।
साथ साथ हमने ऑनलाइन केंद्र निर्धारण की भी पारदर्शी प्रक्रिया अपना ली। जैसे आपने कहा था कि पूर्व वर्षों में ऐसा होता था कोई केंद्र बन जाता था, अब उसके मानक निर्धारित कर दिए गए हैं कि परीक्षा यदि केंद्र बनेगा तो क्या क्या उसके अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, कितने उसके पास संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, कितने कक्ष होने चाहिए, सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होना चाहिए। इस तरीके से ऐसे पैरामीटर्स का निर्धारण किया गया। उस आधार पर ऑनलाइन आवेदन होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जनपद स्तर पर कमेटी बनी हुई है जो स्थलीय निरीक्षण करती है। फिर जिला अधिकारी स्तर से इनकी सूची को बोर्ड को भेजा जाता है और पुनः इनसे आपत्ति भी आमंत्रित की जाती है। यदि किसी सेंटर को लगता है कि उसका सेंटर नहीं बनाया गया या किसी अन्य को लगता है कि उसका सेंटर गलत बना दिया गया तो आपत्तियों को निराकरण करते हैं और सेंटर पूर्ण पारदर्शिता प्रक्रिया से बनाए जा रहे हैं। यानी पूरे पैरामीटर्स जो है सेट कर दिए गए हैं और मानकों में अगर आप आ रहे हैं तभी सेंटर मिलेंगे। बिल्कुल मानकों में आ रहे हैं, पारदर्शिता पूर्ण आ रहे हैं। आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं कोई सेंटर बना तो किस मानक पे बना, यदि कोई सेंटर कटा तो किस मानक की पूर्ति के ना करने के कारण उसको सेंटर नहीं बनाया गया। एक सर और भी ये चीज़ देखी जाती है कि 50 लाख बच्चे, उनसे ज़्यादा अधिक बच्चे हैं जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अभी आपने एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया, तो क्या और ज़िलों में भी अलग कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और कितने सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, कितने लोगों की तैनाती करी गई है? चैलेंजिंग 75 जो जनपद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय हैं तो जिला कंट्रोल रूम बनाया गया प्रत्येक जनपद के लिए। वो अपने जनपद के कंट्रोल रूम के माध्यम से जो उनके यहाँ परीक्षा केंद्र है उसकी वो निगरानी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रयागराज है, गोरखपुर है, बरेली है, मेरठ है। इस तरीके से 5 क्षेत्रीय कार्यालय से भी क्षेत्रीय जो अपर सचिव हैं उनके कार्यालयों में भी एक कंट्रोल रूम बना है। इसके अतिरिक्त 2 राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बने हैं। एक आप यहाँ लखनऊ में आप हमारे साथ हैं, दूसरा मुख्यालय प्रयागराज जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का है। तो इस तरीके से आप देखें 75, 5, 80, 82 केंद्रों के रूप से सीधे की निगरानी की जा रही कंप्यूटर्स के द्वारा, सीसीटीवी के द्वारा। 8033 केंद्रों में प्रत्येक कक्षा में ये था कि 2-2 सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। इस तरीके से आप देखें तो 3 लाख ऐसे कमरे हैं जिनमें ये सीसीटीवी का संस्थापन किया गया, इसकी निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो हमने 69 440 हमने जनपद स्तरीय सचल दल दस्तों का गठन किया कि जो निरंतर इन केंद्रों पे जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण वाक्य हमें भी उपलब्ध करा रहे हैं और बोर्ड को भी उपलब्ध करा रहे हैं। कहीं पे कोई अन्यथा की स्थिति आती है तो उसका निराकरण करा रहे हैं, वहाँ स्वयं उपस्थित होते हुए निर्विघ्न परीक्षा हो, बाधा रहित परीक्षा हो, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। राज्य स्तर से भी हमारे शासन स्तर से भी वरिष्ठ अधिकारी 18 मंडल के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और 75 जनपद के लिए एक पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो राज्य स्तर से भी हम लोग इस प्रक्रिया से यहाँ पे अनुश्रवण कर रहे हैं और इन केंद्रों पे, इन जनपदों में ये सारे हमारे पर्यवेक्षक जा रहे हैं। इनकी रिपोर्टिंग हम ले रहे हैं, पालीवार लेते हैं और ये देखते हैं कि वो कहाँ पर पहुँचे हैं। यदि कहीं पहुँचने में उन्हें विलम्ब होता है तो शाम तक उनकी आँखें हम प्राप्त कर लेते हैं और संकलन करते हैं और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि परीक्षा नकलविहीन सुचारू रूप से संपादित हो, सबसे महत्वपूर्ण तनाव रहित हो, बच्चे खुशी से परीक्षा में सम्मिलित हों और परीक्षा को चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में और उत्सव के रूप में लेके इसमें सम्मिलित हों। 7 दिन हो गए सर, क्या अभी कोई शिकायत वगैरह कहीं? कुछ शिकायतें आई, जैसे आप जो अगर मैं मुख्यतः ऐसी शिकायतें आपसे बात करूं तो बच्चे जैसे कक्ष निरीक्षकों की शुरू में कुछ कमी थी, नहीं पहुंच पाए थे कक्ष निरीक्षक को, परिचय पत्र नहीं मिले थे कुछ को, तो ये सुनिश्चित किया गया कि अब सब जगह कक्ष निरीक्षक 2-2 हों। यदि बालिका किसी परीक्षा कक्ष में सम्मिलित हो रही है तो उसमें महिला कक्ष निरीक्षक की अनिवार्यता से उसमें उपलब्धता हो, परिचय पत्र पहने हों, चलते रहें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हम सुनिश्चित करें यदि कहीं पर ये नहीं चल रहे होंगे, देखिए आप परिचय पत्र पहने हुए हैं, यदि नहीं पहने होंगे तो तत्काल यहाँ से हमारे फ़ोन करेंगे कि आपके यहाँ कक्ष निरीक्षक नहीं चल रहा है, वो बैठा हुआ है, वो चलता रहे और ये सुनिश्चित करें कि बच्चे जो परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं कोई इन्हें व्यवधान ना हो। इसके अतिरिक्त जैसा आपने कहा कि अन्य शिकायतें कुछ जनपदों में एफआईआर हुई हैं जहाँ पर कुछ छदम छात्र पकड़े गए हैं, उनके उसको देखते हुए तो तत्काल उसका संज्ञान लिया गया है। यहाँ से सुनिश्चित किया गया उनके विरुद्ध एफआईआर की है और जो भी विधिक कार्रवाई होनी है वो विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। तो जहाँ तक हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि हमें कोई भी किसी प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है तो हम उसका संज्ञान लें, उसका निराकरण कराएं और सुनिश्चित करें। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम सारी शिकायतों के लिए जनमानस से आमंत्रण ले रहे हैं। कोई भी हमें कोई जिज्ञासा हो हमारे साथ जुड़ सकता है, अपनी समस्या बता सकता है, अपनी कोई शिकायत है वो बता सकता है। हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जितने हमारी सोशल मीडिया टीम बैठी है उनको हमने दायित्व दे रखा है कि प्रत्येक शिकायत को नोट करेंगे
प्रत्येक शिकायत नोट करने के बाद वो केंद्र व्यवस्थापक से, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से, जिला विद्यालय निरीक्षक से बात करेंगे। वहाँ पर आवश्यकता हुई तो सचल दल को भेजा जाएगा। यहाँ पर तुरंत कंप्यूटर ऑपरेटर जिस जनपद की शिकायत हुई है वो सेंटर को खोलता है, वो देखता है, एक रिपोर्ट हम उनसे लेते हैं और इस तरीके से शाम तक हम प्रत्येक अपने सोशल मीडिया, चाहे हमारा फेसबुक हो, चाहे हमारा एक्स हो, ईमेल हो, इन सारे माध्यम से, और हमारे पर टोल फ्री नंबर भी लगे हुए हैं जिसमें निरंतर हम ये देख रहे हैं और हम बिल्कुल खुले हैं और ये विश्वास के साथ हैं कि हम परीक्षा अच्छी तरीके से नकलविहीन संपादित कराएंगे। कोई शिकायत आती है, कोई जिज्ञासा आती है तो स्वागत है, हम उस सभी का निराकरण करेंगे। एक चीज़ पर नजर रखी जा रही, तो देखिए ये विवेक जी थे जिन्होंने बहुत ही एक्सप्लेन करके ठीक ठाक तरीके से बताया है कि किस तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए यूपी बोर्ड तैयार है और साथ ही साथ 2 राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, 5 मंडल स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में एक ज़िले के हिसाब से भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि तमाम परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जा सके और एक एक बच्चे पर पैनी नज़र रखी जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अगर कोई इस तरीके की गलत गतिविधि में शामिल होता है और इस तरीके की घटना सोशल मीडिया से कुछ भी शिकायत आती है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।